हेलो, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर। बच्चों, आज हम लोग क्या करते हैं कि आपको एक सिंपल प्यारा सा प्रूफ, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC कि कितने फार्मूले होते हैं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को स्कूल में इस तीनों फार्मूलों को बताया हूँ, इसका प्रूफ भी बताया हूँ, और आज इसका एक प्यारा सा वीडियो भी शूट करने जा रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को इसका प्रूफ नहीं पता होगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और इसका प्रूफ सीखेंगे, और इसके कितने सारे फार्मूले होते हैं, इसमें सारी कंडीशंस ढेर सारी बनती है, उन सारी कंडीशन को भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये बेटा आज की सबसे प्यारी वीडियो बनने वाली है। ज़्यादा नहीं लंबी वीडियो करूंगा, छोटी वीडियो करने की पूरी कोशिश करूंगा, देखिए कितना तक होता है। चलिए सुनो, देखो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को एक्सपेंड करना होगा। भाई मैं अगर पूछूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये तो सारे जानते हो ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होगा। लेकिन आप बताओ कि अगर मैं पूछ दूंगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यों, तब शायद ही कोई एकाक बच्चा क्या कर पाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का एक फार्मूला भी होता है, वो बता दूं क्या होता है। a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में आपका रहेगा a प्लस बी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में b प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में थर्ड ब्रैकेट में c प्लस ए, इसका फार्मूला भी होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे और मेन हम लोग प्रूफ इसका देखेंगे। ठीक है, तो सुनो, अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको कुछ एक्सपोनेंट के रूल पता होने चाहिए, और अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है उसको भी पता होना चाहिए, और हम करके सीखते हैं। अगर मैं बोलूं कि a का क्यू है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, कहोगे सर a का क्यू है, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा ठीक है, क्या आप a इंटू ए स्क्वायर नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर 2 a की पावर 1, बेस इक्वल पावर जोड़ के 2 + 1 3 बनाएगा। a की पावर 1 a की पावर 2, बेस इक्वल 2 + 1 मिलकर क्या बनाएगा, 3 बनाएगा। माने ए क्यू को चाहे a लिखो चाहे a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से बेटा ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू है, मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। भाई एक्सपेंशन जब तक नहीं करोगे तब तक बेटा आप a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का प्रूफ नहीं कर पाओगे। इसको एक्सपेंड करना ही होगा, और पहले एक्सपेंड करते उसके बाद हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे उसका देखते हैं। सुनो भाई, इसको लिखोगे फर्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी, क्या लिख सकते हो बोलो, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बेटा सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में लिख सकते हो बेटा a प्लस बी प्लस सी का बोलो होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, पावर 2 पावर 1 मिलकर कितना हो जाएगा बोलो, 3 हो जाएगा। अब एक काम करो, क्या कि अब a प्लस बी प्लस सी रहने दो इंटू, यहां देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो पता होगा। बोलो क्या कहोगे सर, लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab फिर 2bc प्लस 2c। ये आप जानते हो सर, तीनों का स्क्वायर करके सम कर दीजिए, प्लस फिर a का b में मल्टीप्लाई, b का c में, फिर c का a में 2 लगा दीजिए, फॉर्मूला तैयार, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब सुनो बेटा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि देखो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाला आ गया, और अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, क्लियर है। अब उसी का यूज करके हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, थोड़ा सा लंबा आएगा। देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं बोलो, 3 टर्म्स हैं। तो 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो आपको 18 टर्म्स मिलेगा, 18 को टर्म्स मिलेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सुनो, इस a का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में किया जाएगा, फिर उसके बाद इस प्लस b का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में किया जाएगा, फिर c का मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में किया जाएगा। आओ हम लोग करके देखते हैं क्या आता है। चलो a का मल्टीप्लाई बेटा इस a स्क्वायर में करोगे तो क्या बन जाएगा बोलो, a क्यूब प्लस इस a का मल्टीप्लाई आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, b स्क्वायर में करो तो बोलो क्या हो जाएगा, a इंटू बी स्क्वायर प्लस इस a का मल्टीप्लाई c स्क्वायर में करोगे बेटा तो a c स्क्वायर हो गया, प्लस इस a का मल्टीप्लाई 2ab में करोगे तो a इंटू ए मिल के a स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो रहेगा 2a स्क्वायर बेटा b हो जाएगा। इस a का मल्टीप्लाई 2bc में कर लो, 2 आपका ab c हो जाएगा, प्लस इस a का मल्टीप्लाई 2ca में करो तो हो जाएगा 2c, a इंटू ए मिल के बोलो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा।
तो 2ca²। हमने a का मल्टीप्लाई देखो इस सब में कर दिया, 6 गो टर्म मिला होगा, देखो वह 1 2 3 4 5 6 मिला होगा। अब आओ इस b का मल्टीप्लाई इन सब में करेंगे, फिर 6 गो टर्म्स मिलेगा, क्या मिलेगा आओ करके देखते हैं। b है, इस a² में करो तो हो जाएगा a²b, ठीक है। इस b का मल्टीप्लाई b² में करो तो भाई क्या होगा, सिंपल बताओ क्या होगा, b³ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, b इंटू b² b³ होगा। b का मल्टीप्लाई c² में कर लो तो b c² हो जाएगा, प्लस लिखो इस b का मल्टीप्लाई 2ab में करो तो 2a b इंटू b बोलो क्या हो जाएगा, b² देगा। फिर b का मल्टीप्लाई 2ca में करोगे तो 2, अब देखो यहाँ पर c है और यहाँ पर a है, मिलके क्या बनाएगा, ab c हो जाएगा, सिंपल है। अब चलो यहाँ भी देखो आपको 6 टर्म मिला होगा, ठीक है, टोटल गिनोगे तो 12 टर्म्स हो जाएगा, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 मिला क्या, एक कोई छूट गया क्या, मैं चेक करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छूट गया क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ। b का मल्टीप्लाई a² में किया हूँ तो बोलो क्या मिला, a² b मिला है, ठीक है। अब b का मल्टीप्लाई जब किया हूँ किस में बोलो, b² में किया हूँ तो हमको क्या मिला है, b³ मिला है, ठीक है। इस b का मल्टीप्लाई जब मैं किया हूँ c² में तो bc² मिला है। फिर b का मल्टीप्लाई किस में किया हूँ, 2ab में किया हूँ तो 2a b इंटू b² हो गया, ठीक है। इस b का मल्टीप्लाई जब 2bc में करूंगा तो 2, अच्छा b²c नहीं लिखा हूं इसीलिए मैं काउंट कर रहा था, कोई छूट तो नहीं गया, छूटेगा दिक्कत हो जाएगा, छूट नहीं ना पाया। b का मल्टीप्लाई जब 2bc में करोगे तो 2b इंटू b क्या, b²c हो जाएगा, कोई छूट नहीं ना पाया इसलिए मैं काउंट कर रहा था, छूट गया था एक तो देखो। फिर b का मल्टीप्लाई ca में करोगे तो हो जाएगा 2abc। अब देखो 12 टर्म्स हो जाएगा, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी आपको 6 टर्म्स और लिखने हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके, अब इस c का मल्टीप्लाई इन सब में करोगे 6 टर्म्स और मिलेंगे, टोटल 18 गो टर्म्स मिलेगा। c का कर लो a² में तो हो जाएगा a²c प्लस c का मल्टीप्लाई b² में करो तो हो जाएगा b², बोलो क्या आ जाएगा, b² c हो जाएगा, प्लस इस c का मल्टीप्लाई c² में करो तो मिलके बेटा c³ हो जाएगा, प्लस c का मल्टीप्लाई बेटा करो इस 2ab में तो हो जाएगा 2abc हो जाएगा, प्लस यहाँ लिख लेता हूँ, हो सकता आगे ना दिखाई दे, प्लस c का मल्टीप्लाई मैं करूंगा इस 2bc में करूंगा तो 2bc इंटू c मिलके c² दे देगा, प्लस इस बेटा c का मल्टीप्लाई जब करोगे इस 2ca में तो 2c इंटू c मिलेगा आपको c²a। अब देखो मैं पुनः सारे टर्म्स को गिनूंगा, आप भी काउंट कर लेना, कभी कभी होता क्या ना कि मल्टीप्लाई करते समय जानते हो कोई टर्म्स छूट जाता है तो आप इसका प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो बेहतर हो कि काउंट कर लो, एकदम सतर्क रहो पहले से, गलती का एक भी चांस नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बिल्कुल कोई भी टर्म्स छूटा नहीं है, मैं काउंट इसीलिए कर रहा था। चलो आ जाओ, देखो इसमें कुछ लाइक टर्म्स होंगे, भाई लाइक टर्म्स को आपस में ऐड कर लो, क्योंकि आप जानते हो भाई कि लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर, इसलिए बेटा जो भी लाइक टर्म्स होंगे उसको आपस में आप ऐड कर लो। तो सुनो एक काम करो बेटा, अब AQ प्लस बेटा यहां से देखो ये BQ है, इस AQ इस BQ को एक जगह लिखो और प्लस इधर देखो CQ होगा, यहाँ पर CQ है उसको भी एक जगह लिख लो। अब सुनो यहाँ पे देखो AB² है और देखो कहीं इसमें AB² है, देखो बहुत ध्यान से नोटिस करो, AB² खोजो, AB² कहाँ गया, कहाँ हो गया भाई, देखा जाए AB², A इंटू AB² यहाँ पर है, कहीं होगा AB², खोज लिया जाए AB², बिल्कुल यहाँ पर देखो, यहाँ पे मिल गया, पकड़ लो उसको AB², तो यहाँ पर 2AB² है, यहाँ पे AB², बेटा मिलके हो जाएगा 3AB² हो जाएगा। फिर आ जाओ प्लस, यहाँ देखो क्या AC² है, ठीक है भाई AC², और खोजो कहीं AC² है, AC² खोज लो कहाँ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर AC², भाई C²A चाहे AC² एक ही चीज है, तो 2AC² यहाँ पर है और यहाँ पर AC² मिलके बेटा 3AC² बना देगा, ठीक है। प्लस आ जाओ 2A² और खोजो कहीं A² भी है, खोजो भाई खोजो, A²B यहाँ पर A² है, हाँ यहाँ पे मिल गया, A²B 2A² प्लस A² बेटा आपका 3A² बेटा हो जाएगा B, प्लस आओ खोजो, और यहाँ देखो 2ABC यहाँ भी है
और आपका यहाँ भी 2abc है और लास्ट में यहाँ भी 2abc है, तीनों मिलके 6abc बनाएगा। हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले इन सबको ऐड कर लो। 2ca स्क्वायर है, ca स्क्वायर और खोजो ca स्क्वायर, ca स्क्वायर देखो यहाँ पर है a स्क्वायर c चाहे ca स्क्वायर एक ही चीज है, तो मिलके हो जाएगा 3ca स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आ गया खोजो, यहाँ देखो bc स्क्वायर है, bc स्क्वायर और कहीं है bc स्क्वायर, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2bc स्क्वायर मिलके बेटा 3bc स्क्वायर बना लेगा प्लस। अब आओ आगे 2b स्क्वायर सी और खोजो कहीं b स्क्वायर सी है, b स्क्वायर सी और कहीं है b स्क्वायर सी, यहाँ 2b स्क्वायर सी है और यहाँ पर देखो b स्क्वायर सी मिलके हो जाएगा 3b स्क्वायर सी। अब देखो बस बचा क्या, a2abc और a2abc मिलके हो जाएगा 6abc। इसको ऐसे कर लेना भाई, 6abc हो जाएगा। अब सुनो, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर टिक क्यों लगा रहे थे, भाई 18 गो टर्म्स है, टिक इसलिए लगा रहा था कि टिक लगाने का मतलब उस टर्म्स को मैं ऐड कर चुका हूं, उसको मैं नहीं ध्यान दूंगा, जिस पर टिक नहीं लगा हूं उसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। टिक लगाने से क्या होता है कि यहाँ पर चीजें जो लिख चुका हूं पहले से उसको मैं ध्यान नहीं दूंगा, जो नहीं लिखा उसको खोज करके मैं क्या करूंगा, उन टर्म्स को एक जगह मैं ऐड कर सकता हूं। तो टिक लगाने से मुझे आसानी हो रही थी। आप लोग जब प्रूफ करिएगा एग्जाम में, इसको टिक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि अच्छा हमको क्या निकालना था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमको निकालना था, ठीक है भाई। तो पहले एक काम करो, पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू अगर यहां से अगर पहले निकालो तो क्या करना पड़ेगा, इन सारे टर्म्स को, इन बेटा सारे टर्म्स को आपको क्या भेजना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इस सारा टर्म्स अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो सब का सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बोलो, इधर तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू। इस सारा टर्म्स बेटा जब LHS में भेजोगे तो सारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3abc, ठीक है, माइनस 3abc नहीं, पहले माइनस, एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इधर रहेगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा, माइनस 3ab स्क्वायर लिख लो, माइनस 3a ये वाला सी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस 3ca स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3bc स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर सी, ये हो जाएगा माइनस 6abc हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अभी हम लोगों ने निकाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू निकाला, जो कि इतनी निकल के आ रही है। इसको हम सिंप्लीफाई अभी करेंगे, सुनो, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, माने हमको लेफ्ट में क्या चाहिए, माइनस 3abc चाहिए, तो मैं क्या कैसे लेफ्ट में माइनस 3abc लाऊं, तो एक ही उपाय है, क्या उपाय है कि आप LHS में और RHS में आप दोनों तरफ क्या करो कि abc माइनस कर दो, माइनस 3 क्या इधर माइनस 3abc चाहिए ना, तो दोनों तरफ आप माइनस 3abc माइनस कर दो, दोनों तरफ माइनस करो, मान में कोई फर्क नहीं होगा। तो देखो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू, इधर भी बेटा 3abc सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके RHS में भी 3abc आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आओ कर देते हैं। तो इधर क्या है, a प्लस b प्लस c का होल क्यू माइनस, जो भी पहले लिख लो, 3ab स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ca स्क्वायर माइनस 3bc स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर c माइनस 6abc। आपने LHS में 3abc घटाया है तो आपको RHS में भी क्या करना पड़ेगा बोलो, 3abc सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो, अब ध्यान देना, यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर भी उतारते चलो, माइनस 3ca स्क्वायर माइनस 3bc स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर सी। अब सुनो, ये माइनस 6abc माइनस 3abc
ऐड होकर के माइनस का 9abc हो जाएगा। अच्छा सुनो पहले, इस सब में -3 दिख रहा है और 3, ठीक है। तो एक काम करो, ये जो बनेगा -6abc -3abc मिल के जो बनेगा बेटा, क्या बनेगा बोलो, माइनस का 9abc बनेगा। इस माइनस के 9abc को मैं लिख दे रहा हूं क्या, -abc नहीं, -abc नहीं, माइनस, एक मिनट, ये -9abc है, यहां पर आपका 3b² था। अब देखो ये जो -9abc है इसको लिख देना -3abc -3abc और -3abc। लिख सकते हो कि नहीं बोलो, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। -9abc था, हमने क्या किया, सब में 3 दिख रहा था, तो -9abc को मैंने लिख दिया -3abc -3abc -3abc, ऐड करोगे तो माइनस का 9abc आएगा। अब देखो मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, मैं कॉमन लेना चाहता हूं। देखो सब यहां से लेके यहां तक काउंट करोगे ना तो टोटल आपको 9 टर्म्स मिलेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सबकी खासियत है कि सब में 3 है, तो सब में से पहले 3 कॉमन कर लो। एक काम करो, a + b + c का होल क्यूब माइनस, सब में से -3 कॉमन करोगे तो अंदर हो जाएगा बेटा ab² माइनस a, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा, प्लस ac² प्लस a²b प्लस ca² प्लस यहाँ पर बेटा bc² है प्लस b²c प्लस, यहाँ देखो -3 कॉमन किया तो बस बचेगा abc, यहाँ भी बचेगा प्लस abc और प्लस abc। ध्यान देना, इतनी बात आप लोग समझिए। अब देखो क्या करना है, अब a + b + c का होल क्यूब ऐसे एज इट इज आपको उतार देना है, -3। अब देखो इसमें देखो 9 टर्म्स हैं, मैं चाहता हूं कि 3 टर्म्स को आपस में लूं, भाई 3 टर्म्स को मैं एक जगह लिखूंगा और ऐसे 3 टर्म्स लेने की कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ कॉमन लेने पर, ठीक है, सब में हमारा a + b + c बचे, सब में a + b + c बचे, ताकि तीनों टर्म में से a + b + c कॉमन निकाल सकूं। अब सुनो, इसमें से क्या करना होगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 3 टर्म्स को कलेक्ट करूंगा और एक में ए बी कॉमन लूंगा, एक में बी सी कॉमन लूंगा, एक में सी ए कॉमन लूंगा। चलो तो मैं सबसे पहले ए बी कॉमन लूंगा। अब ए बी कॉमन लूंगा तो सोचने वाली बात है कि 9 टर्म्स में से किसको हम एक साथ लिखें ताकि ए बी सब में से कॉमन मिल जाए, सब में ए बी हो। तो देखो ab² यहाँ पर लिख लो, ab² यहाँ पर लिख लो, और देखो इसको लिखो क्योंकि इसमें ए बी कॉमन हो जाएगा, तो a²b को लिख लो, और ए बी किस में कॉमन होगा, इस ABC वाले में, तो ABC को यहाँ पर लिख लो, ABC को लिख लो। अब ये तीनों टर्म्स में से बेटा AB कॉमन हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि ऐसे 3 टर्म्स को लिखूंगा जिसमें से बेटा BC कॉमन हो। अब खोजो कहाँ गया भाई BC कॉमन लेने के लिए देखो इसको लिखूंगा BC² को, और B² C को लिखूंगा तो BC कॉमन हो जाएगा, और प्लस एक लिख लो ABC, इसमें से भी BC कॉमन हो जाएगा, अब प्लस बचा क्या हमारा पास। अब हमको ऐसे 3 टर्म्स को लिखना है जिसमें से CA कॉमन हो जाए, तब इसको लिखना पड़ेगा AC² को प्लस इसको CA² और लास्ट वाला हमारा ABC, ठीक है, आपका इसमें से CA कॉमन हो जाएगा। अब सुनो ध्यान देना, A + B + C का होल क्यूब -3। अब सुनो इन तीनों टर्म्स को एक में, इन तीनों टर्म्स को एक में, इन तीनों टर्म्स को एक में, ठीक है, लिया ही हूं। अब इसमें से आप जरा ए बी कॉमन करो तो अंदर क्या बचेगा, कहोगे सर अंदर बचेगा हमारा ए बी कॉमन लेंगे, AB² में जब AB की डिवाइड करेंगे तो यहाँ B बचेगा, यहाँ बचेगा सर ए बी कटेगा, यहाँ बचेगा क्या बचेगा C बचेगा, ठीक है। इन तीनों टर्म में से आप BC जरा कॉमन करो, यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा बेटा B, यहाँ बचेगा BC कॉमन लियो तो बचेगा A, ठीक है। अब यहाँ से तुम CA कॉमन लो जरा तो डिवाइड करो, यहाँ बचेगा C, यहाँ बचेगा A, और यहाँ जब CA कॉमन लियो तो यहाँ बच जाएगा क्या, B बच जाएगा। अब सुनो ध्यान दो, यहाँ भी A + B + C है, यहाँ भी देखो A + B + C है, यहाँ भी A + B + C है, क्रम से लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस न होने की वजह से क्रम से नहीं लिख रहा हूँ। हाँ तीनों में से देखो इन तीनों टर्म में से बेटा A + B + C कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लो। तो देखो जब कॉमन लोगे तो A + B + C का होल क्यूब -3, देखो A + B + C यहाँ से भी, A + B + C यहाँ से भी, और A + B + C यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। जब कॉमन लोगे तो
ए प्लस बी प्लस सी जो बेटा जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, बचा हमारा ए बी प्लस क्या बचा, हाँ ए बी बचा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा देखो बी सी बचा और प्लस यहाँ पर क्या बचा, सी बचा, ठीक है, यही बचा, बाकी कुछ और देख लो नहीं बचा। हमने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से, तीनों में सेम था, हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा क्या, ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या बचा सी। तो आपने देखा कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab ठीक इक्वल टू आया कितना, आया कितना ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू इतना आया। अच्छा ये भी एक टर्म्स है, ये भी आपका एक टर्म्स है। अब इन दोनों में से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कहोगे सर इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी है और इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो क्यों ना दोनों में से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें। तो सर अंदर क्या बचेगा, इसका जब डिवाइड इसमें करोगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी कर जाएगा, बचेगा क्या -3, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा ए बी प्लस यहाँ से देखो बी सी प्लस क्या बच जाएगा बोलो सी बच जाएगा। तो आपने बेटा इसका बेटा पहला प्रूफ आपका हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू बेटा इसका जो पहला फार्मूला होता है यही होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ठीक है, आपका बिग ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। आशा करता हूं कि इसका पहला प्रूफ समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको पुनः एक्सप्लेन कर देता हूं, कुछ भी नहीं है, सुनो भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब को बेटा जब एक्सपेंड करोगे तो इसको लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। अब देखो जब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे, फॉर्मूला जानते हो, तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c मिलेगा। अब क्या करना, आप इस ए का मल्टीप्लाई इस सेकेंड ब्रैकेट के 6 टर्म में करना, ठीक है, तो आपको 6 टर्म्स मिल जाएंगे। फिर क्या करना, इस बी के मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के 6 टर्म में करना, तो 6 टर्म्स आपको और मिलेंगे। फिर क्या करना बेटा, इस सी के मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट के 6 टर्म में करना, तो 6 टर्म्स और मिलेंगे। टोटल काउंट करके देख लेना कि हमारे 18 टर्म्स आ रहे कि नहीं। फिर क्या करना कि किसमें कुछ लाइक टर्म्स मिलेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को एक जगह लिख लेना और जितने भी सारे लाइक टर्म्स होंगे, ठीक है, उन सबको आपस में ऐड करोगे तो मिल जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस 3ac स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ca स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 6abc मिल जाएगा। फिर सुनो हमको निकालना क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab निकालना था। तो पहले क्या काम करना कि यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अगर निकालोगे तो ये जितने भी टर्म सारे हैं वो चले जाएंगे लेफ्ट में, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इधर तो है, ये सारे जब लेफ्ट में जाएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे बोलो माइनस में सारे हो जाएंगे, ठीक है। हमने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को लेफ्ट में लिख दिया, इन सारे टर्म्स को क्या लिख लिया, राइट में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो करना क्या है, अब ध्यान से देखना, ये जो -6abc है, ठीक है, इधर है। अब सुनो हमको चाहिए क्या था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, लेफ्ट में हमको चाहिए -3abc, लेफ्ट में -3abc है नहीं, तो हमने क्या किया कि इस वाले इक्वेशन में, इसको आप मान सकते हो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में दोनों तरफ क्या कर देना कि -3abc इधर भी घटा देना, -3abc इधर भी घटा देना। जब घटाओगे इधर -6abc था, जब माइनस करोगे 3abc तो मिल के बेटा माइनस का क्या हो जाएगा बोलो 9abc मिल जाएगा। फिर क्या काम करना है, इसको ऐसे उतार लेना है। अब देखो ये जो -9abc है उसको लिख देना -3abc -3abc, ठीक है, लिख देना, क्योंकि लिख सकते हो इसको, देखो यहाँ पर सबका कोएफिशिएंट क्या 3 3 3 है, तो 9abc को 3 टर्म्स में लिख देना, -3abc -3abc, ताकि सब में से इन सारे 9 टर्म्स में से -3 कॉमन ले सको। तो जब -3 इन सब में से कॉमन लोगे तो अंदर सारा प्लस बन जाएगा, जैसा कि लिखा हुआ आप देख सकते हो। फिर क्या करना है आप लोगों को कि इसमें काउंट करोगे तो टोटल 9 टर्म्स मिलेंगे, गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स मिलेंगे। करना क्या है कि 3 टर्म्स को एक में लेना है और ऐसे 3 टर्म्स को एक में लेना है, ताकि पहले में से अगर ए बी कॉमन लिया जाए तो अंदर बचे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर अन्य 3 टर्म में से अगर बी सी कॉमन लिया जाए तो उसमें भी बचे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर। फिर अगले टर्म में से अगर 3 टर्म में से अगर सी ए कॉमन लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी, ताकि सारे में से हम ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सके। तो सुनो
हमने क्या किया कि जिसमें ए बी कॉमन होने लगता उन टर्म्स को एक जगह कर लिया। तो देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, इन तीनों टर्म्स को एक में कर लिया ताकि इसमें से ए बी मैं कॉमन ले सकूं। इन तीनों टर्म्स को एक में कर लिया ताकि इन सब में से मैं देखो बी सी कॉमन मिल जाएगा, और इन तीनों टर्म्स को एक जगह कर लिया ताकि इन सब में से मैं क्या कॉमन निकाल सकूं, सी ए। सब में से सी ए कॉमन मिल जाएगा क्योंकि सब में क्या सी ए प्रेजेंट आपका है। फिर देखो यहाँ से जब ए बी कॉमन करोगे अंदर बचेगा बी प्लस ए प्लस सी, इसको आप ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। इसमें से जब बी सी कॉमन करोगे अंदर ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। और जब यहाँ से सी ए कॉमन करोगे तो अंदर सी प्लस ए प्लस बी, इसको लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। फिर देखो इन तीनों टर्म में से आप ए प्लस बी प्लस सी कॉमन करोगे अंदर बचेगा ए बी प्लस यहाँ बेटा बी सी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा बोलो, सी ए बचेगा। अब देखो अब यहाँ पर आपके दो टर्म्स हो गए। फिर इन दोनों टर्म में से बेटा क्या करना कि आप ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेना। तो ए प्लस बी प्लस सी का जब डिवाइड इसमें करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है, -3। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो आपने देखा कि बेटा इसका जो पहला बेटा फार्मूला होता है यही होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और सेकेंड ब्रैकेट में बेटा आपका बिग ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अपना ले लेना। इसके बाद देखो करना क्या है, अब देखो जो प्रीवियस फार्मूला हमारा था ये वाला, इसी को जब एक्सपेंड करोगे इसका सेकेंड फार्मूला आपको मिल जाएगा। और मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, सुनो। आपने जस्ट अभी देखा कि भाई ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3abc इक्वल टू जो निकल के आया, क्या निकल के आया था बोलो, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी निकल के आया था और सेकेंड ब्रैकेट में बचा आया था आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में आया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी आया था। सुनो अब एक काम करो भाई कि a प्लस बी प्लस सी रहने दो। अब देखो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड कर सकते हो, और एक्सपेंड करें तो मिल जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का बोलो कितना 2ca। अब सुनो इस -3 का मल्टीप्लाई इन 3 टर्म्स में कर दो, क्या मिलेगा -3ab -3bc -3ca यही मिलेगा। अब चलो कुछ सिंप्लीफाई कर लो, देखो फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आने दो। देखो प्लस का 2ab है, यहाँ देखो माइनस का 3ab, बोले मिल के क्या हो जाएगा माइनस का ab देगा, प्लस का 2bc है माइनस का 3bc क्या देगा बोलो माइनस का bc देगा, प्लस का 2c है माइनस का 3c बोलो क्या देगा माइनस का क्या देगा बोलो c देगा, ठीक है। आप लोगों को देखो यही वाला फॉर्मूला याद रहा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू आप लोग याद किए होंगे, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। आप लोग इस फॉर्मूले को जानते हो, रट्टा खूब मारते हो। सुनो एक काम करो, मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी रहने दो। अब सुनो क्या कर सकते हो कि यहां से जब माइनस कॉमन कर सकते हो तो अंदर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप उस फार्मूले में भी याद कर सकते हो। अब देखो इसी बेटा फार्मूले से मैं आपको एक फार्मूला और निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो इसी में क्या करो कि आप ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का डिवाइड कर दो, मान में बोलो कोई फर्क, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए रहने दो। हमने इसी में क्या कर लिया कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे 2 का डिवाइड कर लिया, मान में कोई फर्क नहीं। इससे देखो हमारा एक रिजल्ट निकल जाएगा नया। इस 1/2 को रहने देना, अब a प्लस बी प्लस सी इसको रहने देना। इस 2 का मल्टीप्लाई चाहे इस ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में कर सकते हो चाहे इस ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में कर सकते हो, किसी एक ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में इस 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें करने से कोई फायदा नहीं होगा, इसमें करने से अनेक फायदे हैं। और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा बेटा, तो प्रत्येक टर्म में करना पड़ेगा आपको। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर हो जाएगा -2ab, हो जाएगा माइनस 2bc माइनस बोलो कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब देखो 1/2 बेटा a प्लस बी प्लस सी ये हो गया। अब सुनो इस 2a स्क्वायर को लिख सकते हो बेटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हो भाई, इस 2b स्क्वायर को लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस 2c स्क्वायर को लिख सकते हो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा क्यों लिख रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, इसको आप एज इट इज उतार लो। अब सुनो एक काम करो 1/2 अब a प्लस बी प्लस सी रहने दो। अब बहुत ध्यान से देखना, इस a स्क्वायर को
इस बी स्क्वायर को, इस -2ab को जरा एक जगह लिखो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab एक जगह। अब सुनो, यहाँ से एक बी स्क्वायर बचा, यहाँ से सी स्क्वायर और -2bc को एक जगह लिख लो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc को एक जगह। फिर देखो प्लस, यहाँ देखो, यहाँ सी स्क्वायर बचा, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक बचा -2ca, उसको एक जगह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तीनों टर्म्स मिलके, ये तीनों टर्म्स मिलके, इन तीनों टर्म्स मिलके कुछ बन जाएगा। बता सकते हो क्या बन जाएगा? कोई भी a प्लस बी प्लस सी रहने दो। अब सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इन तीनों टर्म्स मिलके लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म्स को लिख सकते हो भाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, आप लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर। और इन तीनों टर्म्स को लिख सकते हो बेटा c माइनस ए का, बोलो क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपने देखा बेटा कि इसके एक नहीं बल्कि तीन तीन फॉर्मेट में बेटा आपके फार्मूले होता। पहला बेटा आपका हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट में आपका रहा। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मेट में देखो यहाँ पर है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। ये सेकेंड फॉर्मेट का रहा। जो थर्ड फॉर्मेट इसका जो होगा वो 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और आपका सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ लो ना, इसका बेटा तीनों फॉर्मेट में आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है तीनों फार्मूले को, मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। सुनो, एक काम करते हैं कि जो फॉर्मूला बना उसको हम लोग अभी लिखते हैं। क्या था भाई, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू -3abc इक्वल टू, इसका जो पहला फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी था। ठीक है, और सेकेंड ब्रैकेट में था हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 ब्रैकेट में बेटा ab प्लस बी सी प्लस बोलो कितना सी ए, ये आपका था। इसी का जो सेकेंड फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपका था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी था, माइनस बी सी था, माइनस सी ए था। अगर माइनस कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, कहोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन कर लिया। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड कर किए थे तो एक रिजल्ट और निकला था जो कि लिख दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, और सेकेंड ब्रैकेट बेटा आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का क्या हो जाएगा, बोलो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका बेटा इन तीनों फॉर्मेट में फार्मूला आप याद रखना। अब सुनो, इसमें कुछ कंडीशन होती है वो भी बता दे रहा हूँ। सुनो, इसी में बेटा अगर आप क्या करोगे, इफ a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू बताओ अगर जीरो होगी तो मुझे बताओ कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो रखोगे तो 0 इंटू समथिंग जीरो, 0 इंटू समथिंग जीरो, 0 इंटू समथिंग जीरो। माने कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ कि इफ a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो होगा तो बेटा आप लिख सकते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू, बताओ 0 इंटू समथिंग, राइट पार्ट क्या मिल जाएगा, पूरा आपको जीरो मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू जीरो हो जाए तो जानते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc कितना होगा, ये जीरो के इक्वल होगा। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा बेटा a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू इक्वल टू 3abc। राइट साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 3abc। अर्थात एक प्यारी सी कंडीशन बेटा बन गई कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बेटा जीरो हो तो याद रखना एक कंडीशन कि a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस बेटा सी का क्यू इज इक्वल टू, जानते हो कितना होगा, ये बेटा आपका 3abc होगा। इस फार्मूले को बेटा, इस कंडीशन को मत बोलना कि जब बेटा a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू जीरो हो तो आप लिख सकते हो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू किसके इक्वल, 3abc के इक्वल। माने कि तीन वैल्यू को देखो, अगर कोई भी तीन वैल्यू है तो अगर तीन वैल्यू का बेटा समेसन अगर जीरो के इक्वल है तो उसके बेटा क्यूब का जो समेसन होगा 3 टाइम्स आप उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। साफ साफ याद रखो, समझ रहे हो ना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, अब सुनो, तो आप लोगों ने देखा कि इसका तीनों फॉर्मेट में फार्मूला क्या है, इसी में से एक कंडीशन निकल के आई जो कि a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होगा 3abc के इक्वल होगा। और सुनो, कुछ कंडीशन मैं आपको और बता रहा हूँ, अभी हो सकता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो, आपने देखा अभी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का फॉर्मूला देखा, क्या देखा,
आपने इसका एक फॉर्मूला देखा होगा कि फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर, देखा है। सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये देखा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है सर। अच्छा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हम लोगों ने, ठीक है। थर्ड वाला जो देखा था वो क्या देखा था, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी देखा था, बिल्कुल, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में आपने क्या देखा था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का आपने होल स्क्वायर देखा था। चलो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हालांकि इसका फॉर्मूला सेकेंड वाला लिखा हूं और इसका फॉर्मूला थर्ड वाला लिखा हूं। माने बताओ ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बेटा, ठीक है, इसी के इक्वल है, तो क्या दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे? मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो आपका LHS और LHS इक्वल है, तो क्या दोनों का RHS और RHS इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि बेटा ये दोनों वैल्यू है, ठीक है, आपका इसी के बराबर है। इन दोनों वैल्यू को आप बराबर लिख सकते हो, क्योंकि इसी वैल्यू से बेटा ये आपका ए आया हुआ है, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होगा। तो देखो लिख सकते हो आपका a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू, इसको लिखोगे 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बोलो कितना सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने लिख दिया क्योंकि इसी को बेटा जब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करोगे तो यही बेटा कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं। एक याद रखो कि यह भी बेटा एक आइडेंटिटीज का काम करता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू आपका इतना होता है। क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होता है। अब सुनो, एक काम करो, इधर भी a प्लस बी प्लस सी है और इधर भी a प्लस बी प्लस सी है, अगर कैंसिल करोगे तो क्या मिल जाएगा फाइनली? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। भाई ये दोनों तरफ है, कैंसिल कर दोगे, इधर क्या हो जाएगा? बस मात्र 1/2 इधर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का बोलो क्या होल स्क्वायर। याद रखना कि इतना बराबर बेटा डायरेक्ट इस फार्मूले को याद रखना, बहुत लोगों को नहीं पता होता। मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ अगर नहीं मिल रही है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको चीज़ें अच्छा लग रही हैं तो लाइक करना भी आप ना भूलें। याद रखना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का बेटा आपका ये भी फार्मूला होता है। तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि इतना बराबर क्या होगा तो आप इतना बता सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जब डायरेक्ट याद किए रहोगे तो इसका क्या यूज है? क्लास 9 के बेटा RD शर्मा में एक क्वेश्चन दिया है, अब वो क्वेश्चन क्या दिया है, इसका यूज कैसे आप डायरेक्ट करोगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि भाई इतना बराबर इतना भी होता है और इतना बराबर आपका इतना भी होता है। डायरेक्ट याद रखना कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू होता है बेटा 1/2, ठीक है। आपका बिग ब्रैकेट में बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर, आप याद रखना। अब सुनो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू मान लो आपको मिल जाए 0, क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर इतना इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो एक अच्छी कंडीशन निकल के आती है, मैं उसको बता रहा हूं। आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? अरे देखो ना, देखो ना, इतना बराबर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? अरे ऊपर 2 का मल्टीप्लाई यार, नीचे 2 का डिवाइड करोगे, यही मिलेगा, आपको पीछे बताया था, ठीक है, यही मिलेगा, तो आप लिख सकते हो इसको। इसको हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट ए लिख दिया, ठीक है। इक्वल टू कितना चल रहा है? 0 का चल रहा है। अब देखो 2 जब इधर जाएगा तो 0 इंटू 2 क्या देगा? 0 देगा। तो फाइनली मिला हमको क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 2 क्या देगा? 0। अब एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनना और देखना, समझना। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है
बेटा ये तभी संभव है जब x और y प्रत्येक किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तभी बेटा कि दोनों के स्क्वायर का समेशन 0 के इक्वल संभव होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा रियल नंबर में। ऐसा बेटा कोई रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है, 0 को छोड़ करके, कि जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पर तुमको क्या मिले, 0 मिलेगी। बस वो रियल नंबर आपका क्या है कि ये तभी संभव होगा जब x और y प्रत्येक की वैल्यू किसकी इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। इस कंसेप्ट को याद रखना। अगर आपको कहीं मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर 3 वैल्यू है और तीनों के स्क्वायर का समेशन अगर 0 के इक्वल है तो ये आपका पॉसिबल तभी होगा जब x और y और z ये प्रत्येक वैल्यू किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल, तभी ये संभव होगा। अदरवाइज यह 0 को छोड़ करके ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं, ठीक है, जिसका प्रत्येक का स्क्वायर करके बेटा आपस में ऐड करने पर ठीक है कितना मिले, बोलो कितना मिले, 0 मिले। ये तभी संभव होगा जब x और y और z प्रत्येक किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। देखो कुछ वैसा कंसेप्ट यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 1, 2 और 3 वैल्यू है, इन तीनों के स्क्वायर का समेशन अगर 0 के इक्वल है, ये तभी संभव होगा जब अंदर की जो वैल्यू है a माइनस बी यह भी 0 के इक्वल हो, और अंदर की वैल्यू जो b माइनस सी है ये भी 0 के इक्वल हो, और जो अंदर की वैल्यू है c माइनस ए ये भी 0 के इक्वल है, तभी बेटा तीनों के स्क्वायर का समेशन 0 के इक्वल होगा। अदरवाइज ये संभव नहीं होगा, कोई रियल नंबर ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, जिस पर बेटा तीनों के स्क्वायर करके ऐड करने पर 0 मिले। इस बात को याद रखना। अब देखो अंदर की वैल्यू प्रत्येक किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगी, तभी बेटा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आपको 0 मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो अब a माइनस बी 0 का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू बी, बी माइनस सी 0 बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, b इक्वल टू सी, सी को राइट साइड कर दो, और सी माइनस ए 0 का मतलब सी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो a। तो आपने देखा कि a इक्वल टू बी और b इक्वल टू क्या मिल रहा है, c, अर्थात ए बी सी तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर। मेरे कहने का मतलब बेटा याद रखना, जब भी बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी अगर 0 के इक्वल दिया हुआ है, तो याद रखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके सामने रख दिया कि ये तभी 0 के इक्वल होगा। तो 100% बेटा एक कंडीशन होगी कि ए बी और सी ये तीनों बेटा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपसे पूछ देगा बेटा ऐसे करके कि इतना बराबर 0 दे करके, आप देख लेना आर.डी. शर्मा क्लास 9th में बेटा आप एमसीक्यू प्रॉब्लम देख लेना, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा कि इतना इक्वल टू 0, तो बताइए इसमें चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सही होगी, तो बोलो कौन सी कंडीशन सही होगी, यही वाले a इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली बेटा कंडीशन सही होगी। जब इतना इक्वल टू 0 होगा तो याद रखना ये तभी संभव होगा जब ए बी सी आपस में तीनों क्या होंगे, बोलो इक्वल होंगे, तभी बेटा ये आपका 0 के इक्वल होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। समझ गए ना। इस कंडीशन को बेटा आप लोग याद रखना। तो आप लोगों ने देखा कि ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC का क्या प्रूफ था, 3 गो फॉर्मूला निकले, तीनों को प्रूफ मैंने आपको बताया। उसके बाद इसमें ढेर सारी कंडीशंस भी आपको बताया, ठीक है। अच्छा सुनो, एग्जाम में इसको देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उस एग्जाम में बेटा क्वेश्चन अगर इस पर बेस्ड आता है तो आप लोग इसको करने की आप लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जैसा कि देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे और क्वेश्चन दिखा देना, उसको करना सब आप सभी लोग, ठीक है। आ जाओ, देखो, ठीक है, क्वेश्चन बेटा खुल रहा है, देख लो। देखो पहला क्वेश्चन, आ जाओ पहला। हालांकि देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दिया, बोलो 9 दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू कितना दिया, 23 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हो किस फॉर्मूले पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इस पर लगाओगे ये लग जाएगा, इसको लगाना। अब यहाँ पर देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जरा इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलता है, इसको जरा सॉल्व करो क्या मिलता है, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखेंगे कि जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे इसका यूज कैसे करेंगे, इसमें इसका यूज कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन आपका है, जो क्वेश्चन है आपका कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, हमसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिखना चाहिए मेरे हिसाब से। सुनो, तो सुनो यहाँ पर हमको क्या करना है कि a स्क्वायर बाई देखो बी सी
प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, इसको बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ। सुनो, जब बेटा आप बी सी सी और ए बी का एलसीएम निकालोगे, ठीक है, एलसीएम निकालोगे, अच्छा निकाल दे रहा हूँ, कैसे निकालोगे, बी सी सी और ए बी का जब आप एलसीएम निकालोगे तो काटो, ए से काटो तो क्या हो जाएगा बोलो, बी सी, ए कटेगा सी और एक कटेगा, क्या बचेगा बोलो, बी बचेगा, बी बचेगा, बी से काटो सी सी 1 हो जाएगा, सी से काटोगे 1 1 एक कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी। माने इन तीनों को बेटा जब एलसीएम लोगे बच्चा तो आएगा कितना बोलो, ए बी सी आ जाएगा। सुनो ठीक है, अब एक काम करो, बी सी के इसमें डिवाइड करो, ए बचा, ए के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा बोलो, ए क्यू, सी ए का डिवाइड करो, सी से सी कटा, ए से कटा, बी बचा, बी के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, बी क्यू, ए बी से भी कटेगा, सी सी के ऊपर मल्टीप्लाई करो, हो गया सी क्यू। और मैं आपको बता दूं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना बोलो, दिया 0, तो मुझे बताना कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो, 3 ABC। आज ही कंडीशन बताते कि नहीं कि भाई जब ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो आप लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना बोलो, 3 ABC के इक्वल। नीचे कितना, एक मिनट, 3 ABC, नीचे कितना आपका ABC है ही, ABC से ABC कटा, इसका जवाब कितना है बोलो, 3 आया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसको लगा सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, देखो सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल है, यहाँ देखो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया है आपका, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया बोलो, 9 दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया बोलो, 23 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC। आज पढ़ो ना फार्मूला, और लगा के दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक मिनट इसको मैं प्ले कर दूं, करंट पेज, ठीक है, प्ले हो गया। अब देखो निकाल के जरा दिखाता हूं, सुनो, आप जानते हो भाई कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3ABC इक्वल टू, अभी पढ़े हो भाई कि ए प्लस बी प्लस सी, और पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का बेटा होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, ये पढ़े हो। और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, देखो 9 रख लो, इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया 9, ठीक है, 9 का स्क्वायर करो माइनस 3 इंटू, अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू बोलो कितना दिया बोलो, 23 दिया हुआ है। आराम से कैलकुलेट करिए, 9 इंटू 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 69 हो जाएगा। माइनस कर लो, माइनस करोगे तो बचेगा 12, और 12 9 जा बोलो कितना 108। तो आपने देखा कि भाई इसका फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी प्लस सी कि अगर फॉर्मेट में याद है, एक क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया, सोचो कितना आसान हो गया। अगर तुमको बेटा इसी क्वेश्चन को बेटा अगर सेकेंड फॉर्मूला पर लगाते इस वाले पर, ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे करके था, फिर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर इस फॉर्मूले को से लगाते, या मान लो ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, आप इससे लगाते, तो आपको तो इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है, क्या इसकी वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ता कि पुनः ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करके बेटा इसको निकालना पड़ता, देन आफ्टर बेटा आपका आंसर आता। लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद किए हो तो आपको बेटा आसानी से बेटा वैल्यू पुट करके कर सकते हो। हालांकि मुजबानी भी बेटा, मुजबानी भी आराम से वैल्यू, ठीक है, अब जानते हो कि स्क्वायर है तो 9 के स्क्वायर 81 और 23 जा कितना 69, और 81 में से 69 मुजबानी घटा के भी 9 में मल्टीप्लाई कर देते आंसर आ जाता, न पेन उठाना पड़ता न कॉपी उठाना पड़ता, काम हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। तो अगर याद नहीं है बच्चा, ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला है तो मुजबानी कर ही नहीं पाओगे, आप इसको निकालोगे, ठीक है, देन अप्लाई करोगे तो आएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि इसका बेटा तीनों फॉर्मेट में फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैसे ही आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब कुछ और क्वेश्चंस है, आप करना, लंबी वीडियो होगी, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपको इस सबका सॉल्यूशन देखना हो तो इनका सॉल्यूशन बेटा आप पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया 10 दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहे। आराम से देखो क्या करोगे, बाहर तो 5 रहेगा ही, अंदर क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और फिर जो वैल्यू दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 10, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 10 यानी 30, तो 25 माइनस 30 कितना होगा, -5 होगा, बाहर कितना 5 तैयार है, तो माइनस का 25 इसका जवाब हो जाएगा। नहीं समझे क्या मैं कह रहा हूँ भाई, कि बोलो अंदर पहले क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया 5, 5 का उसका 25 होगा, फिर 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 10 है, 10 यानी 30, माइनस का 30 ना होगा जी, तो माइनस का 30 और प्लस 25, माइनस का 5 मिलेगा, बाहर 5 तैयार है, ए प्लस बी प्लस सी था ना उसकी वैल्यू 5,
अब 5 इंटू -5 माइनस का 25, देखो मुजबानी हो जा रहा, न पेन न कापी उठाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना 9 दिया है, इसकी वैल्यू देखो कितना दिया है 26 दिया है, हमसे वैल्यू पूछ रहा था, क्या दिक्कत है। अब देखो 9 के स्क्वायर करो तो 9 के स्क्वायर 81 हो जाएगा, 26 का 3 गुना कितना होगा, और 3 छक 18 और 3 दूनी के 6, 6 1 7, 78 हो जाएगा। अब 81 में से 78 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 11 और में से 8 जाएगा, आपका हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा बेटा आपका 7 में से आपका 2 जाएगा, 7 में से आपका 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस सब मिला जुला के कितना हो जाएगा, और माइनस कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 81 और इस 26 का 3 गुना कितना, 3 छक 18 और 3 दूनी के 6 7, अरे 3 छक 18 ना, तो हाँ 78 हो जाएगा। तो 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ तो 7 में से 7 जाएगा 8, 3 बचेगा बस, अंदर कितना 3 बचेगा भाई, 81 में से 78, या 3 ही तो बचेगा, बाहर कितना 9 तैयार होगा, तो 9 तरीक 27, लो बी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं समझे क्या मैं कह रहा हूं भाई, कि जब इस्तेमाल करोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे ना, अंदर होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, बोलो यहाँ पर 9 के स्क्वायर 81 होगा, और 26 का 3 गुना कितना, 26 3 कितना 78, तो 81 में से 78 जाएगा 3, बाहर आपका 9 तैयार रहेगा, 9 तरीक 27, इसका जवाब हो जाएगा। मुझे जमा नहीं कर सकते, अपना करना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो उसी पे बेस्ड है आपका। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी 9 दे दिया, अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 दे दिया, तो बेटा इसको बेटा सेकेंड फॉर्मूला यूज करके इसको आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला का यूज करोगे तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। माने आपको इसमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यूज करके आपको पहले ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना होगा, उसका निकाल करके बेटा आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आराम से इसको करना। इसका सॉल्यूशन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, हाँ हाँ, यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी 1 दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी -1 दिया हुआ है, और ए बी सी कितना -1 दिया हुआ है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बस इसका बेटा पहले वाले फॉर्मूले में यूज कर लेना, क्योंकि आपको सब वैल्यू दिया हुआ, वैल्यू पुट करके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी निकाल लेना। इसका क्या जवाब होगा आप कमेंट कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 दिया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको लगाना। इस सबका सॉल्यूशन पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, इसको भी लगाना। अच्छा क्वेश्चन है कि a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 1 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए क्यू प्लस बी क्यू की निकालना, ठीक है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कंडीशन बताओ क्या होगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, 0 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की इन तीनों में से क्या कंडीशन होगी। अरे आज ही तो हम लोग डिस्कस किए थे, बोलो इसका क्या जवाब होगा लास्ट वाले का, आप कमेंट बॉक्स में बेटा बताना इसका, ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा कि प्रूफ, ठीक है, प्रूफ आप लोगों ने देखा कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का क्या प्रूफ होगा, ठीक है। 3 फॉर्मूले जो निकले हैं कैसे निकले हैं, ठीक है, उस पर जो कंडीशन बनी हुई है कैसे कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। और आप लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा, बाकी ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाया, आप सारे लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर करने की कोशिश करिएगा। हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर वीडियो पसंद वाकई आ रही है बच्चों तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।